विधायक राजेश ऋषि ने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल संयोजक का पद छोड़ दें और कुमार विश्वास को संयोजक बनाया जाए। वहीं विधायक अलका लांबा ने पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। अमानतुल्लाह ने कुमार विश्वास पर पार्टी को हाईजैक करने का आरोप लगाया था। तो अगर हम साफ शब्दों में कहें तो इस वक्त अलग थलग नजर आ रही है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी। एक विधायक ये मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब संयोजक पद छोड़ दें, कुमार विश्वास को पार्टी का संयोजक बनाया जाए। वहीं अमानतुल्लाह जो कि ये कहते हैं कि कुमार विश्वास कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अलका लांबा उनके समर्थन में आ गई कुमार विश्वास के। वो कह रही हैं कि अमानतुल्लाह के पास अगर कोई सबूत हैं कुमार विश्वास के खिलाफ, जिस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं, तो वो सबूत दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी में घमासान है। इसके बाद लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि कुमार विश्वास मेरा छोटा भाई है, कुछ लोग हमारे बीच दरार दिखा रहे हैं, ऐसे लोग पार्टी के दुश्मन हैं, वो बाज आए, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल अपने इस मैसेज के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में घमासान जैसी कोई स्थिति नहीं है, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने इस ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है वो कुछ अलग ही कहानी कह रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि जी हमारे साथ में। राजेश भाई, जिस हिसाब से तमाम बातें उठ के आ रही हैं, कन्वीनर की बात हो या तमाम विधायकों की खरीद फरोख्त तो बीजेपी के एजेंट तक की बात हो, क्या लग रहा है पार्टी दो गुटों में डिवाइड हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई दो गुटों में डिवाइड नहीं होने वाली। ये पार्टी बड़ी मजबूती से खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि अमानतुल्लाह जैसा एक विधायक हमारा, जो खुद दूसरी पार्टी से हमारी पार्टी में आया और हमारी पार्टी के अंदर दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है, वो बोलता है कि 30 करोड़ रुपए एक एक विधायक को दिए जा रहे हैं। हमें तो कोई आदमी आज तक एक 3 रुपए देने नहीं आया। पता नहीं इसी के पास कोई आया होगा। पीएसी का मेंबर है, इसको सोच के समझ के बोलना चाहिए कि किसके खिलाफ वो बोल रहा है, और वो भी ऐसे आदमी के खिलाफ बोल रहा है जिसने इस पार्टी का गठन किया, जो इस पार्टी का स्तंभ है। ये सोच का विषय है कि इससे कौन बुलवा रहा है ये सब। चलिए कौन बुलवा रहा है, लेकिन तमाम जिस तरह से कन्वीनर की बात उठ रही है, खुद कपिल मिश्रा आपने भी एक बार ट्वीट करके बातें कही थी। क्या लगता है कि कन्वीनर पद अरविंद केजरीवाल को छोड़ देना चाहिए? मैं तो खुद कहता हूं कि अरविंद जी खुद फुल फॉर्म में काम करें, सीएम बन के काम करें और कन्वीनर का पद छोड़ दें। आप कुमार भाई को दे दें। आप तो खुद तीनों आदमी ने मिलकर तो पार्टी को बनाया है, और जो लोग ऊपर से आकर अब ये गंदगी फैला रहे हैं उनको बाहर निकालें। तो जो लोग ये बातें कह रहे हैं उनके लिए क्या कुछ सजा होनी चाहिए? क्या विधायक एकजुट हो रहे हैं तमाम इन बयान को लेकर, जिस हिसाब से अमानतुल्लाह खान ने बयान दिया है? इसके खिलाफ सारे विधायक एकजुट हैं। अमानतुल्लाह को हम यही कहेंगे, या तो माफी मांगे या पार्टी छोड़ के बाहर जाएं, और पार्टी को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए कि इनको पीएससी से हटाएं और उसके बाद जो इनको सजा देनी वो सजा दे पार्टी। तो साथ पर राजेश ऋषि साहब का यही कहना है कि जैसे अमानतुल्लाह खान ने बयान दिया है, उस बयान की घोर निंदा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएससी के मेंबर पद से निकालकर ठोस कार्रवाई उन पर करनी चाहिए। कैमरामैन निरंजन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दरअसल पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने आरोप लगाया था कुमार विश्वास पर कि वो पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ही ये सारा बवाल उठ खड़ा हुआ। अलका लांबा जो कि पार्टी विधायक है, वो क्या कह रही हैं अमानतुल्लाह के आरोपों पर, आइए देखते हैं। इतने गंभीर आरोप एक बहुत बड़े लीडर डॉक्टर कुमार विश्वास के ऊपर लगाए। उन्होंने एक मंत्री का भी शामिल इसमें कर लिया। उसने 4 विधायकों को कहा कि वो 30 करोड़ में बिक रहे हैं और सौदेबाजी हो रही है। मुझे लगता है बहुत गंभीर आरोप है। अब पीएससी को तुरंत अमानतुल्लाह जी को बुलाकर सबूत रखने को कहना चाहिए। वो सबूत रखें तो उन सबूतों में कितनी सच्चाई है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। और अगर ये कोई सबूत रखने में पूरी तरह नाकामयाब रहते हैं और उस पर हवा में बात की उन्होंने, मीडिया में पूरी पार्टी की छवि के ऊपर बात आ जाती है, तो मुझे लगता है अमान भाई को ही तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई पीएससी को करनी चाहिए। तो अमानतुल्लाह के पास अगर अपने कहकर कोई सबूत है तो उसे पार्टी फोरम पर रखें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें, ये कह रही है अलका लांबा। क्या कहा था अमानतुल्लाह ने जिसके बाद इतना हंगामा हो गया है पार्टी में, आइए आपको दिखाते हैं। लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और हड़पना चाहते हैं, और ये मुस्तकिल साजिश रची है बीजेपी। हमारे यहाँ एक फोरम बना हुआ है, पीएससी का फोरम है। आप बात उसमें रख सकते हो, आजादी से बात आपकी सुनी जाती है, रखी जाती है। तो फिर क्या जरूरत है कि आपको जो है इस बात की जरूरत है कि आप जो है मीडिया पे जाकर के पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करो। पार्टी नेतृत्व को, जिसके दम पर पार्टी चल रही है, आप उसको कमजोर करने की कोशिश करो, तो ये तो गलत है। और ये मुस्तकिल कोशिश हो रही है इस चीज की। और कल एक मंत्री के यहाँ 4 विधायकों की मीटिंग भी हुई, तो उसमें तो बड़ा गलत है और ये इसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
तो कुमार विश्वास पर आरोप लगाया अमानतुल्ला खान ने कि बीजेपी के जरिए, जो बीजेपी हो कुमार विश्वास के जरिए आपको तोड़ने का काम कर रही है। अब से 2 दिन पहले इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने इंटरव्यू किया था कुमार विश्वास को। उस दौरान क्या कहा था कुमार विश्वास ने जब उनसे कन्वीनर पद को लेकर सवाल किए गए थे, आइए वो दिखाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी अपने संगठन के भीतर बदलाव करेगी 200% करेगी। कुमार विश्वास को लगता है कि पार्टी के भीतर संवादहीनता रही है, कार्यकर्ताओं के साथ संवादहीनता रही है, विधायकों के साथ संवादहीनता रही है, उसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। वो मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, पार्टी के बाकी नेता भी करेंगे। कुमार विश्वास को लगता है कि इस पार्टी में बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिसको आप शुद्धिकरण कहते हैं। शुद्धिकरण जरूरी है। और क्या है, पानी जिस दिन आपने आरओ से पिया, ये थोड़ी होता है कि आज पी लिया 12 हटा दो। आरओ तो लटका ही रहना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए इसकी कैंडल तो चौक नहीं हो गई, कहीं कैंडल तो नहीं बदल गया। बिना कैंडल के पानी पीने सिर्फ लटका हुआ है आरओ। आम आदमी पार्टी का कन्वीनर बदलेगा? नहीं, क्यों बदलेगा? मुझे बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है बदलने की। पूरा कार्यकाल पूरा हो। पार्टी अगर पार्टी का सबसे बड़ा जिम्मा थमाती है तो पार्टी ने मुझे कहा अमेठी जाओ, पार्टी ने मुझसे कहा सोशल नेटवर्किंग देखो, पार्टी मुझसे जो कही, पार्टी मुझसे कहेगी पौंडीचेरी चला जा, वहां चुनाव लड़वाना है। यशवंत जी, आप मुझे वहीं प्रचार करते। 6 हार के बाद क्राइसिस में फंसी हुई मेरी पार्टी के कार्यकर्ता के मनोबल पे ये सवाल नहीं है कि बहुमत कुमार विश्वास को मिल रहा है कि किसी और को मिल रहा है। उसका सवाल यह है कि कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल दोनों भाई मेरे साथ हैं नहीं है। और मैं उसे आश्वस्त कर रहा हूं, हम दोनों तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे होकर तुम्हारा संघर्ष टोपी कहीं और नहीं। कुमार, 6 हार के बाद अगर आपके नेतृत्व को यह बात समझ में नहीं आती है कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सोचे कि उसके ऊपर जो जिम्मा है वो बदला जाना चाहिए, तो यह भी अपने आप में एक सवाल है। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि पार्टी का बहुमत अगर यह तय करता है कि कुमार विश्वास पार्टी के कन्वीनर होंगे या पार्टी का सर्वेसर्वा होंगे, तो क्या पार्टी के इस फैसले को कुमार विश्वास ठुकराएंगे? मैंने आपको पहले कहा कि पार्टी के हर फैसला मेरे सिर माथे है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कन्वीनर बिना हुए भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ? क्या सारे काम नहीं कर सकता? बदल के तो देखिए। अगर पार्टी को लगेगा कभी समय आएगा, उसके लिए मुझे इंडिया न्यूज पे जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। और अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, ये क्या है? ये हार के साइड इफेक्ट्स हैं या फिर ये कहें कि ये सब कुछ बहुत पहले से अंदर अंदर उबल रहा था और अब ये बिल्कुल फटकर बाहर आ गया है? सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अमानतुल्ला खान आरोप लगा रहे हैं कुमार विश्वास के ऊपर, अब अलकलांबा उनके साथ खड़ी हो गई हैं। लगातार ये क्या चल रहा है? ये किस ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर है, ये जो मन में गुमारी थी वो अब एमसीडी चुनाव के हार के बाद से फूट फूट के निकल रही है। तमाम वो विधायक हों या तमाम वो लोग, वो सब लोग चाहते हैं कि जो एक पद है, पद की मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। इसी बात से वो दबे मन से, और कुछ विधायक खुले मन से कह रहे हैं कन्वीनर पद से अरविंद केजरीवाल को पद छोड़ उनको मुख्यमंत्री पद पर ध्यान देना चाहिए, दिल्ली की जनता से 1-to-1 इंटरेक्ट होना चाहिए, न कि कन्वीनर पद पर रहकर पार्टी के तमाम और फैसले लेने चाहिए। इसे कुमार विश्वास को यह पद दे देना चाहिए। लेकिन वही अमानतुल्ला खान को लेकर वो मिलेगा या नहीं मिलेगा पद, वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी जो चीजें चल रही हैं आम आदमी पार्टी में, कम से कम वो पार्टी के भविष्य के लिए तो किसी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकती। बहुत शुक्रिया आपका अजीत इस पूरी जानकारी के लिए।